हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। डिवाइन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं आषाढ़ माह का चौथा अध्याय की कहानी। आषाढ़ माह को धर्म, संयम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस महीने की कहानियां मनुष्य को आत्मिक शुद्ध, परोपकार और त्याग की भावनाएं देती हैं। आज की कथा है सच्चा धन, जो हमें यही सिखाता है कि असली संपत्ति न केवल धन, न वैभव, बल्कि करुणा, सेवा और संतोष ही सच्चा धन है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजकुमार धर्मवीर नामक एक युवक रहता था। वह राजा का पुत्र था, परंतु उसमें घमंड नहीं था। उसे बचपन से ही संतों की सद्गति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली हुई थी। राजा चाहते थे कि धर्मवीर राजकाल संभाले, पर राजकुमार का मन तो सेवा और भक्ति में रमता था। एक दिन उसने पिता से आज्ञा ली और नगर भ्रमण पर निकल पड़ा। उसका उद्देश्य था जानना कि सच्चा धन क्या है। धर्मवीर एक धनी सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने उसे सोने के थाल में भोजन परोसा, लेकिन भोजन करते हुए वह बार बार अपनी दौलत का बखान करता रहा। धर्मवीर को लगा यह धन है, पर इसमें करुणा नहीं है, सेवा भी नहीं है। अगले दिन धर्मवीर दूसरे गांव में पहुंचा। वहां एक निर्धन वृद्ध मिला, जो झोपड़ी में रहता था, लेकिन हर राहगीर को पानी पिलाता, अपने हाथों से बना खाना बांटता और भगवान का नाम लेता रहता। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर मुस्कान थी। धर्मवीर ने पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों? वृद्ध मुस्कुराया, संतोष और सेवा ही मेरा धन है बेटा। तीसरे दिन यहाँ एक बुढ़िया थी, साध्वी थी। एक सरिता थी। उसने अपने जीवन को अनाथ बच्चों और बीमारों की सेवा में लगा दिया था। उसका आश्रम गरीबों के लिए खुला था। बिना किसी लालच से वह बेचारी सेवा करते रहते। धर्मवीर ने पूछा, आपको क्या मिलता है इस सेवा में? साध्वी बोली, जब किसी के चेहरे पर मुस्कान लाती हूँ तो वही मेरा धन है। आखिर में धर्मवीर ने कई दिनों की यात्रा की और जब लौटा तो राजा ने पूछा, बेटा सच्चा धन मिला क्या? राजकुमार बोला, हाँ पिता, सच्चा धन न तिजोरी में है, न राज सिंहासन में है। सच्चा धन है करुणा में, सेवा में, संतोष में और प्रभु के नाम में। राजा भावुक हो गए। उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपा और धर्मवीर के साथ सेवा कार्य में लग गया। उस दिन से राज्य में भक्ति, सेवा और प्रेम का संचार हो गया। धन और वैभव क्षणिक हैं, पर सेवा, संतोष और भक्ति से पाया गया सुख, सच्चा सुख अमर है। आषाढ़ माह के चौथे अध्याय की दूसरी कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में ब्रह्मदेव नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी सत्यवती के साथ रहते थे। वे बहुत निर्धन थे, परंतु अत्यंत धार्मिक और संतोषी स्वभाव के थे। हर आषाढ़ मास में ब्राह्मण उपवास करते, भगवान विष्णु की पूजा करते और आखिरी दिन गरीबों को दान देकर व्रत का पारण करते। इस बार आषाढ़ के तीसरे सप्ताह में गांव में भयानक अकाल पड़ गया। खाने को अन्न नहीं था, पीने को पानी नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रह्मदत्त और सत्यवती ने संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस व्रत को पूरा करेंगे। तीसरे दिन जब दोनों भूखे रह गए, शरीर दुर्बल हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, उसी समय एक सेठ उनके घर आया। उसके पास बहुत सारा अनाज था। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, आप मेरा यज्ञ कर दो और बदले में मैं ढेर सारा अन्न दे दूंगा, पर शर्त थी, ब्राह्मण को उस दिन का उपवास तोड़ना होगा। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं भूखा रह लूंगा, पर अपने व्रत और धर्म से नहीं पीछे हटूंगा।
सेठ के जाते ही आसमान में बादल घिर आए। कुछ ही देर में जोरदार वर्षा हुई। गांव में हरियाली लौट आई। उसी रात भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के स्वप्न में आकर कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया। प्रातःकाल तुम्हें जो मिलेगा वही तुम्हारा पुण्य का फल होगा। सुबह उठते ही एक साधु उनके द्वार पर आया और उन्हें आशीर्वाद देकर एक कलप वृक्ष की डाल दे दी। उससे जो भी मांगोगे वह तुरंत प्रकट हो जाएगा। अब ब्राह्मण ने उसे गांव के भूखों को भोजन दिया, बीमारों को औषधि दी और मंदिर का निर्माण करवाया। धर्म कभी तकलीफ नहीं देता। आषाढ़ मास हमें यही सिखाता है कि आषाढ़ माह हमें यही सिखाता है कि धर्म की हमेशा जीत होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन भक्ति को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।